बस नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिप्स। एलिप्स स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखी है वैसे हमने। तो एलिप्स देखो भाई क्या होता है। एलिप्स जो है, मान लीजिए आपके पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट है। डन। इस दो फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट ले लीजिए आप इधर, इस तरीके से कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहे हर जगह। मतलब एक पॉइंट और लीजिए, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट मेरा, अगर ये पॉइंट S1 है, ये पॉइंट मेरा F1 है, F1 ले लेते हैं। ये पॉइंट F1 है और ये पॉइंट F2 है, और ये पॉइंट मेरा P1 था। तो P1 F1 दिस डिस्टेंस प्लस P1 F2 दिस डिस्टेंस, इन दोनों का सम। दूसरा पॉइंट ले लीजिए P2 F1 प्लस P2 F2 का डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा पॉइंट लेना चाहे ले सकते हैं। ये रहा आपका P3 लेते चलो, P3 से F2 का और P3 से F1 का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस भी सेम आ रहे होंगे। यानी कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। कहीं भी ले सकते हैं आप, कहीं भी ले सकते हैं। यानी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। एक धागा, दो कील ठोक दीजिए, दोनों से एक धागे की जो एंड्स होती है, धागे की एंड्स, उसको बांध दीजिए और धागा घुमा दीजिए गोल, तो कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा, है कि नहीं। इसी को एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या है भाई? एलिप्स is the locus of a moving point, is the locus of a moving point having is the locus of a moving point having constant ellipse is the locus of a moving point having ellipse is the locus of a moving point whose sum of distances from fixed points is constant। लोकस एलिप्स जो है ना, एक जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, इसका डिस्टेंस का सम कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से। यानी ये डिस्टेंस यहाँ ले लो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ये ले लो, ये प्लस ये, जो भी सम आ रहा होगा ना, वो सम ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जो फिक्स्ड पॉइंट्स है क्या बोलते हैं उसको? फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई, ठीक है। FOCCI फोकाई, ठीक है। दो होंगे एलिप्स में, दो हो गए। डन। चलिए आगे। ये तो हाँ, ये F1 और F2 दो सेंटर होते हैं, दो फोकस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फोकस दो होते हैं, सेंटर एक होता है, ये रहा सेंटर, यहाँ है P1 P2 आर्बिट्री पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना लिप्स पे, जो मूव कर रहा है ये वो पॉइंट्स है P1 P2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स चलती है साथ में। मान लीजिए कि आपके पास ये एक एलिप्स है, ठीक है। ये आपका एलिप्स है,
ठीक है भाई, ये एलिप्स है आपका। तो एलिप्स का ये जो एक्सिस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कहलाता है आपका मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कहलाता है आपका माइनर एक्सिस। ये आपका माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस। ठीक है, ये माइनर एक्सिस कहलाता है। जहाँ ये दोनों एक्सिस कट करती है उस पॉइंट में बोलते हैं हम लोग सेंटर। ये सेंटर कहलाता है। डन। जहाँ पर ये पैराबोला एक्सिस को कट कर रहा है, जो आपका ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, वाई डैश, तो जहाँ पे भी ये वर्टिसेस को कट कर रहा है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिसेस। ये पॉइंट्स हमारे वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस। ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर एक इलिप्स है, ये इलिप्स है जिसके मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a है। 2a इसलिए ले रहे हैं कि सेंटर से इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर बराबर है ना, इक्वल इक्वल हो जाए। a इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक a इधर रहे और यहाँ भी a रहे, इसलिए 2a ले रखा है। ठीक है। अगर हाफ कर दूंगा तो a/2 चलेगा, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये एक्सिस a, ये डिस्टेंस a, टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ 2a आ गई। तो अगर ये सेंटर है, ओरिजिन है अगर, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, a0 0b, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हमारा, इसे हम ले रहे हैं 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है। डन। ऐसे इधर ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 - b, और इधर हो जाएगा माइनस का a, 0। डन। क्लियर है। जिसमें 2a है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, तो a क्या है इसमें आपका, तो इसमें a है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ सेमी। और b क्या है इसमें आपका, b है इसमें आपका लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। डन। जो ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट, ये आपका F1 और ये F2 फोकस है। F1 और F2 आपके फोकस है। ये रहा आपका F1 और ये आपका F2। तो F1 और F2 के कोऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे C, 0 और -C, 0। कब, अगर मेजर एक्सिस x के अलोंग है तो फोकस x एक्सिस पे आएगा ना, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसमें से C क्या है, C है आपका डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। सेंटर ही आपका यहाँ फिलहाल ओरिजिन है, तो ये फोकस का डिस्टेंस सेंटर से C है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फोकाई का, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई होगा +-C, 0। कब, जब मेजर एक्सिस x के लॉन्ग होगा। ठीक है। अगर y के लॉन्ग हो जाएगा तो 0, +-C हो जाएगा। ठीक है। इस बात ध्यान रखना कि मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है। ठीक है। ये आपका जो फोकस लिखा गया है ये कब है, जब आपका मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, x एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, जरूरी, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है ना, डिस्टेंस फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग ही होता है। ठीक है। स्टॉप कर लो से। y पे हुआ तो 0, +-C बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड C। ABC में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो निकालने जा रहे हैं। ध्यान सुनना, पहले तो ये पता कर लो कि जो फिक्स डिस्टेंस कर रहे थे हम लोग
कि जो मूविंग पॉइंट का दोनों ही फोकस से सम ऑफ डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं। देखना ध्यान से ऐसा कैसे जरा। ये इलिप्स है, सुन लो बेटा पहले, ये इलिप्स है, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा a,0, ये c,0, यहाँ पर -c,0, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, ये डिस्टेंस एक पॉइंट ले लिया हमने भाई P, ये F1 और ये F2, PF1 प्लस PF2 कहा था ना, ये कांस्टेंट होता है। देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है, इज इक्वल टू PF1 दिखाई दे रहा है। ध्यान सुनो, यहाँ से डिस्टेंस लोगे तो ये A के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये C है, तो सिर्फ PF1 इज इक्वल टू A माइनस, भाई A में से C माइनस कर लो, PF1 आ जाएगा, आया ना। तो PF1 इज A माइनस C, और फिर दूसरा डिस्टेंस PF2 है, P से लेकर के F2 तक का डिस्टेंस होगा A प्लस C है बेटा, ये C, A प्लस C कट गया C से C। वो फिक्स्ड डिस्टेंस जो बार बार डेफिनेशन में बोल रहे थे हम, वो 2A के बराबर होता है, मेजर एक्सिस के बराबर होता है। समझ में आ गया, ये 2A के बराबर होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस इज 2A, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर। डन। चलिए एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, मुझे A, B और C में रिलेशन चाहिए, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम है P1। तो P1 F1 प्लस P1 F2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2A, वेयर भाई मालूम पड़ गया ना, डिस्टेंस 2A के बराबर चल रहा है, जो फिक्स डिस्टेंस है वो 2A रख दिया मैंने। PF1 ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा भाई, अगर ये C है और ये B है तो पाइथागोरस थ्योरम से PF1 होगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। डन। ऐसे ही P1 F2 होगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। ये दोनों रूट सेम है, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2A। हटाओ 2 से 2, ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ जाके स्क्वायर बन जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट रख जाएगा, देख दिखाई दे रहा है। तो C इज इक्वल टू जाएगा आपका अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है, A, B और C में रिलेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सुन तो ले जरा। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें देखना है कि जो हमारा ये इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। जैसे पैराबोला इक्वेशन थे ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसे ही इसकी भी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन पेपर में जल्दी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी तो ध्यान दे लीजिए, ड्राइव करवा रहा हूँ कि ड्राइव होता कैसे है इक्वेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, ये आपके पास एक टर्म और देख लीजिए, इसमें है वो आपका इसेंट्रिसिटी। एक टर्म है आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई जो होता है ना, वो C और A के रेशियो को बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A होता है, ये रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, 1 है, 1 से छोटी है, बड़ी है, इस हिसाब से फिगर क्या बनेगा एलिप्स का वो मालूम पड़ जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये दोनों ही सेंटर बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए, तो ये फिगर कैसा हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर E की वैल्यू 1 आ जाए, E की वैल्यू 1 आ जाए तो A इज इक्वल टू B हो जाता है। बोलिए, इसेंट्रिसिटी C और A का रेशियो। जस्ट इमेजिन करो कि जो यहाँ पे C की वैल्यू है ये 1 हो जाए, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अगर E की वैल्यू आपकी 1 आ जाए तो ये सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सोचिए, ये आपका एक सर्कल बन जाएगा। अगर E की वैल्यू 1 आ जाए, सॉरी हाँ, E की वैल्यू अगर 1 आ जाए, 0 आ जाए, सॉरी 0 1 बोल रहा हूँ,
ये अगर आपका 0 आ जाए, ई की वैल्यू 0 आ जाए, देखिए यहाँ पे अगर ये 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये मेजर एक्सिस इधर वाला और सेमी ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाए, दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए, क्या बन जाएगा फिर ये सर्कल बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर ई की वैल्यू 0 होती है तो वो आपका इलिप्स बिकम्स सर्कल, और अगर ई की वैल्यू ए के बराबर आ जाए, ई इज इक्वल टू ए आ जाए, अगर ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, अगर ई इज इक्वल टू ए आ गया तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अगर ई इक्वल टू ए आ जाए, ई की वैल्यू अगर ए आ जाए तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या रही होगी, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। सी की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर डालो, सी की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर डालो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तो रहे और ये बिल्कुल आपस में एक के ऊपर एक आ जाए, क्या बन जाएगा फिर ये एक लाइन बन जाएगी। समझ में आया? तो इलिप्स जो है, इलिप्स कैसा नजर आएगा आपको, एक लाइन नजर आएगा। डन। तो ध्यान रखना, ई की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा और ई की वैल्यू ए है तो क्या आएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू होती है, 1 पे क्या आएगा, 1 से छोटे बड़े के लिए। फिलहाल आपके बुक में सिर्फ 2 वैल्यू हैं बस ये। डन। अब आगे देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो भाई कैसे, ये आपके पास c, 0 है, ये -c, 0 है, और एक पॉइंट ले लीजिए आप x, y। ये p x, y है, ये f1 है, ये आपका f2 है। तो p f1 प्लस p f2 इज इक्वल टू 2a होगा, हाँ या ना। डन। सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है फिक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे आप और ये डिस्टेंस निकालेंगे आप। ये डिस्टेंस निकालने के लिए लिखेंगे आप x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट 2a होगा। आप इस इक्वेशन पूरा सॉल्व कीजिएगा, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, सॉल्व कैसे करना बताता हूँ। पहले तो आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर रूट हटेगा, 2ab की जो टर्म होगी इसमें फिर से एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, उससे बिल्कुल सेपरेट कर लेना अलग, इन सारी वैल्यू को एक तरफ और रूट की वैल्यू सारी एक तरफ, फिर दोबारा स्क्वायर करना। आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल के आएगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, बी स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, 2ab की टर्म में स्क्वायर रूट लगा रहेगा दोनों में। डन। उस स्क्वायर रूट के टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे जो 4a स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर कर नहीं पाए, उसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यानी बिना रूट की टर्म एक तरफ और रूट की टर्म एक तरफ हो जाएगी। फिर से स्क्वायर कर देंगे तो वो स्क्वायर रूट फिर से हट जाएगा और ये दोबारा निकल के आपका आ जाएगा। डन। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका लेटर, स्क्वायर रूट हटाना भी है और स्क्वायर भी खोलना है, दोनों काम करना है। ठीक है, और सी, जहाँ सी स्क्वायर होगा वहाँ पे आप ये वैल्यू डाल देंगे आप। ठीक है, जो सब कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, याद रखना बड़ा आसान है। एक्स के अबाउट मेजर एक्सिस है तो एक्स के नीचे उसी की वैल्यू, वाई के नीचे उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1। बीच में प्लस साइन आता है, बात ध्यान रखेंगे। मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग है तो एक्स के नीचे एक्स एक्सिस वाला, वाई के नीचे वाई वाला है। डन। एक बात ध्यान रखना, अगर यही इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता कि इलिप्स वाई एक्सिस के अबाउट आ जाएगा तो जिसके अबाउट मेजर एक्सिस होगा उसी एक्सिस के नीचे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे अब a इधर आ गया ना, अब b ही हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। जिसके
एक्सिस पे बड़ी वैल्यू है, मेजर एक्सिस, उसी कोऑर्डिनेट के नीचे उसकी वैल्यू आनी चाहिए। डन। इसी में नेक्स्ट हम आता है लेटस रेक्टम। अब देखिए ये जो लेटस रेक्टम क्या होता है, मान लीजिए पहले पता बता रखा है मैंने पैराबोला में कि एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करती हो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सेम वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, ये पैराबोला है आपका, इलिप्स है, ये फोकस है, ये लेंथ आपका लेटस रेक्टम कहलाएगा। ठीक है, हाँ किसी दोनों तरफ इक्वल ही होगा ना, दोनों तरफ इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा। गेट बंद कर लो बेटा, इधर भी इक्वल होगा, इधर भी इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है वो L के बराबर है, ये लेंथ जो है L के बराबर है। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान देना जरा। अगर ये लेंथ L के बराबर है, कौन सा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लेंथ L है बेटा, वेट कर लो 2 मिनट। तो ये इसका y जो होगा वो L होगा, और जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो C होगा, है ना। ये डिस्टेंस C x के बराबर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस y है जो कि L के बराबर है, और लेटस रेक्टम इसी का डबल होगा 2L। फिलहाल हम L निकाल लेते हैं, तो मुझे पॉइंट मिल गया C, L जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है। समझ में आया। तो मैंने क्या करा, x की जगह डाल दिया C का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, डन, प्लस L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। C इज इक्वल टू क्या होता है भाई, A इंटू E। कुछ प्रॉब्लम। तो C की जगह डाल दिया मैंने A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन प्लस L स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू A स्क्वायर से A स्क्वायर गया। ठीक है, थोड़ा ये स्पेस है उसमें, चलो तो अब आगे देखते हैं। ई स्क्वायर इधर भेज दीजिए, L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रहा 1 माइनस ई स्क्वायर। डन, ठीक है। L स्क्वायर की जगह L स्क्वायर ही है, B स्क्वायर की जगह B स्क्वायर है, 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है भाई, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। डाल दीजिए C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ऐसा में लीजिए L स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर किसके बराबर है, किसके, सही बात है, B स्क्वायर बेटा। तो A माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर अपॉन में A का स्क्वायर भाई, इसे यहाँ भेज दीजिए। तो L स्क्वायर इक्वल टू B की पावर 4 अपॉन A स्क्वायर, L की वैल्यू B स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, और लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा भाई, लेटस रेक्टम मेरा 2L के बराबर था, यानी कि 2B स्क्वायर अपॉन A, ये मेरा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। बेटा स्क्वायर रूट नहीं लगाएगा, तो पावर 4 थे ना, पावर 2 तो लिखा मेरे पे मैंने वहाँ। डन, B की पावर 4 है, उसका स्क्वायर रूट करने पे B स्क्वायर हो जाएगा और A स्क्वायर का A हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लंबाई दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई 2B स्क्वायर अपॉन में A होती है। ठीक है, तो लीजिए इसे